चैनल में जिसका नाम है लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे वर्ड में हाइपरलिंक का यूज़ कैसे किया जाता है और बुकमार्क का। व्हाट इज़ हाइपरलिंक एंड व्हाट इज़ बुकमार्क। हाइपरलिंक के नाम से ही समझ में आता है, दैट मीन्स वी कैन लिंक एनी वर्ड इन अवर डॉक्यूमेंट विद द अदर डॉक्यूमेंट। मतलब हम हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को किसी ऐसे लिंक से सेव कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने पे वो एक्सटर्नल लिंक ओपन हो जाए। दैट इज़ नोन एज हाइपरलिंक। सो लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा कुछ मैटर टाइप करके रखा है। सपोज जैसे हमें यहाँ पे टाइप कर दिया, हमें कोई यूट्यूब चैनल का लिंक देना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया यूट्यूब चैनल। अब सपोज जैसे हमें इस वर्ड को कहीं लिंक करना है तो उसके लिए हम इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हाइपरलिंक पे जाएंगे। गाइज इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के। क्या होता है इसका शॉर्टकट? कंट्रोल के। टेक्स्ट टू डिस्प्ले, इसमें हमने यदि पीछे कोई मैटर सेलेक्ट किया है यूट्यूब चैनल, देखिए यहाँ पे तो वही डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ कुछ और टाइप करूँगी तो कुछ नया वर्ड टाइप होके उसकी जगह वो डिस्प्ले होगा। अब एड्रेस अगर आप अपनी फाइल में अपने सिस्टम के किसी डॉक्यूमेंट से उसको लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स या डेस्कटॉप जहाँ भी आपने सेव किया तो आप जिस भी क्लिक करेंगे वही लिंक ओपन होगी। लेकिन मैं आपको वेब पेज का लिंक दिखाती हूँ कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये सेव करके रखा है, मैंने ये पूरा एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी किया या कंट्रोल C किया, वर्ड पे गए, एड्रेस पे राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया और गाइज ओके कर दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये इस तरह से ब्लू कलर का आ गया है और यहाँ पे कर्सर ले जाने पे लिखा आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। दैट मीन्स यू हैव टू प्रेस कंट्रोल। जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करते हैं आपका कर्सर हैंड साइन में कन्वर्ट हो जाता है। कंटिन्यू कंट्रोल को होल्ड करके रखिए, उसके साथ साथ आपको माउस क्लिक करना है, कंट्रोल दबाना है प्लस माउस क्लिक दबाना है और आपको वेट करना है। अगर आप किसी नेट के लिंक से उसको कनेक्ट करते हैं गाइस तो उसको नेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, तभी वो नेट का एक्सटर्नल लिंक ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप यहाँ पे देखिए वर्ड इज़ प्रिपेयरिंग टू गो टू द लिंक दिखा रहा है। अगर मैं उसको यहीं के किसी लिंक से कनेक्ट करती गाइस, जैसे सपोज मैंने ये वर्ड सेलेक्ट किया, जब तक वो खुल रहा है मैं आपको दूसरी तरह से बताती हूँ। सपोज जैसे मैंने इसको कहीं और सेव कर दिया, सपोज मैं यहाँ चलती हूँ डेस्कटॉप पे या पिक्चर्स पे चलती हूँ, किसी भी एक पिक्चर से उसको कनेक्ट करती हूँ गाइज और ओके कर देती हूँ। देखिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक आ रहा है। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और क्लिक करती हूँ और वेट करती हूँ तो विद इन अ मिनट वो इमेज खुल जाएगी जो C यूज़र में पहले से सेव थी। तो इसका मतलब हम हमारे सिस्टम के भी किसी डॉक्यूमेंट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और किसी एक्सटर्नल लिंक से भी। एक्सटर्नल लिंक आपका तभी ओपन होगा जब आपका नेट कनेक्शन प्रॉपर चलेगा। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं ये हमारा कर्सर यहाँ पे मूव हो रहा है, वर्ड इज़ गो टू लिंक आ रहा है प्रिपेयरिंग, तो ये खुलने में थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए इस तरह से खुल जाएगा आपका लिंक। तो हम वापस हमारे वर्ड पे चलते हैं। अभी भी वो गो टू द लिंक पे है, थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप उस लिंक को ओपन कर देगा इंटरनेट पे। ये देखिए इंटरनेट ब्लिंक हो रहा है, हमने इंटरनेट पे सिर्फ क्लिक किया है, वो लिंक पे अपने आप ले जा रहा है। तो ये होता है हाइपरलिंक। ये पूरा ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ हाइपरलिंक हटाते कैसे हैं। उतने ही मैटर को सिलेक्ट कीजिए जहाँ हाइपरलिंक है, या तो आप राइट क्लिक करके भी रिमूव लिंक कर सकते हैं या तो हाइपरलिंक पर जाकर भी आप रिमूव लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ बुकमार्क की गाइस। बुकमार्क क्या होता है, नाम से ही समझ में आता है। जैसे देखिए कभी कभी हम घर में भागवत गीता या कोई भी दूसरी किताब पढ़ते हैं,
हमने आज तक जिस पेज पे पढ़ी वहाँ पे हम कोई टैग लगा देते हैं या कुछ पेन या कोई साइन लगा देते हैं, दैट इज़ नोन एज बुक मार्क। किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट में लगाया गया मार्क बुक मार्क कहलाता है। उस बुक मार्क को कैसे ढूंढना है वो होता है। जैसे सपोज़ हमारी ये कोई फाइल है, सपोज़ हमने यहाँ तक काम कर लिया, अब सपोज़ हम यहाँ पे आज कुछ एडिट कर रहे हैं। अब इस एडिट करने को सपोज़ हमने इसका यहाँ से कलर वलर सब चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमें कल यहीं से फाइल स्टार्ट करनी है। अब आज की डेट में हम इस फाइल को क्या कर देते हैं, पहले बुक मार्क इंसर्ट पे गए, सबसे पहले हम कर्सर वहाँ रखते हैं जहाँ हमें बुक मार्क लगाना है, बुक मार्क पे गए, बुक मार्क का नाम दे दिया हमने RR, इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने क्या कर दिया, फाइल को सेव, कंट्रोल S दबा के, और फाइल को क्या कर दिया गाइज हमने क्लोज करने के बाद हम दोबारा यहाँ से वर्ड खोलेंगे। सपोज़ दूसरे दिन जब भी हमें काम करना है, हमने हमारी फाइल खोली तो जो आप देख सकते हैं हमारा कर्सर स्टार्टिंग पे आ रहा है, हमारे बुक मार्क पे नहीं आ रहा है। अगर हमें ये देखना है कि हम उस दिन कहाँ काम कर रहे थे, हमने कहाँ फाइल छोड़ी थी, तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, बुक मार्क पे जाएंगे, देखिए बुक मार्क सेव RR, हम यहाँ पे सिर्फ गो टू करेंगे, देखिए आप अपने बुक मार्क पे आ गए। तो ये होता है बुक मार्क। बुक मार्क बनाने के लिए आपको पहले बुक मार्क ऐड करना पड़ेगा, फिर फाइल को सेव करके क्लोज करना पड़ेगा, फिर फाइल को खोल के देखना होगा कि वो बुक मार्क कहाँ है। तो बस ये होता है हाइपरलिंक और बुक मार्क। कैसा लगा आपको आज का वीडियो बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।